बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ ख्वाजा अफ़ज़ल कमाल और आप देख रहे हैं द कमाल मीडिया। ईद कुर्बान के मौके पे मैं आप लोगों को हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह यानी बाप और बेटे की जो अज़ीम कुर्बानी है उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। ईद कुर्बान यानी ईद उल अज़हा हमें बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा सबक देती है वो है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में तरजीह अव्वल, यानी अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अल्लाह के अहकाम हमारी ज़िंदगियों की बुनियाद। अल्लाह हमारे खालिक व मालिक हैं। और ज़रा देखिए ना, अगर आपका दुनिया में कोई मालिक होता है, यानी गोया आप किसी के एम्प्लॉय होते हैं, किसी को जवाबदेह होते हैं, तो उसके हुजूर आप कितने दस्तबस्ता, मुअद्दब और जो है ना हमेशा दोजानू रहते हैं, सरे तस्लीम खम करके रहते हैं। हमारे खालिक व मालिक का हमसे तकाज़ा है कि हम उसकी मखलूक होते हुए अपने रब यानी हमारा जो पालनहार है, हमारा अल्लाह, जिसने हमें न सिर्फ हमें तख्लीक किया है बल्कि इस कायनात में, इस मौजूदात में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो हमारे रब की क्रिएशंस हैं। तो वो जो मालिक है, वो जो हमारा प्यारा अल्लाह है, उसको हमारी तरजीह अव्वल होना चाहिए। और जहाँ पे तरजीह अव्वल अल्लाह बनते हैं, आप यकीन जानिए आपको अल्लाह की वो कुर्बत, अल्लाह की वो मोहब्बत, अल्लाह की वो शफ़क़त जो है वो मिल जाती है। कुर्बानी दरअसल आप देखिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को, यानी ये जो तरजीह अव्वल वाला मामला है उसकी एक बड़ी, बहुत बड़ी बल्कि अज़ीमुश्शान मिसाल जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की इस वाक़े की एक ज़िंदा मिसाल और ज़िंदा तफ़सीर हमें दिखाई देती है। तो पहली बात यानी ईद कुर्बान की जो असल रूह है वो ये है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में तरजीह अव्वल होना चाहिए। यानी अगर अल्लाह का कोई भी हुक्म है, वो भले कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब आप तहैया कर लेते हैं, जब आपकी ईमान की हालत ये होती है कि मतलब वी ऑल हैव टू फॉलो दैट रूल एंड कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। यानी हज़रत इब्राहीम के पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई, और वो जो ख्वाब था जब उन्होंने अपने बेटे से हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह से उसका तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे साबित कदम पाएंगे। तो बिलाखिर अल्लाह ने वो कुर्बानी कबूल की और हज़रत इस्माईल की जगह अल्लाह ताला ने एक दुम्बे को कुर्बान किया। अच्छा, ये जो कुर्बानी का जज्बा है, ये ईद कुर्बान जो है, ये बुनियादी तौर पे हमें ईसार सिखाती है, हमें हमदर्दी सिखाती है। ज़ाहिर है जब आप अपना कोई जानवर कुर्बान करते हैं तो उसमें उसका ये जो बुनियादी तौर पे एक अहम फ़रीज़ा सरअंजाम देते हैं कुर्बानी का, तो इस अहम फ़रीज़े की जो उसकी प्रैक्टिकल शक्ल है वो ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का आप खूब ख्याल रखें, और जो कुर्बानी का गोश्त है ख़ास तौर पे वो उन हक़दार लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अपने माली हालात की वजह से, अपनी इस्तिताअत की वजह से, यानी इस्तिताअत ना होने की वजह से उन तक गोश्त की रसाई नहीं है, चूँकि बहुत महंगाई है। लिहाजा
अपने गिरदोपेश के उन हकदार लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए, ना कि आप उसे अपने फ्रीजर्स में फॉर अ लॉन्गर टाइम आप सेव करें। अब यकीन जानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुर्बानी की इस हकीकत को पालेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरी जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद कुर्बान और ईद उल अज़हा की ये जो खुशियाँ हैं वो मुबारक हों।